हेलो दोस्तों, मैं श्वेता आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक श्वेता में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मैला आंचल के सामाजिक संदर्भ पर प्रकाश डालेंगे। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित 1954 ईस्वी में हिंदी कथा साहित्य का प्रथम और श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है। रेणु ने बिहार के मिथिला अंचल को आधार बनाकर इस अंचल के जन सामान्य के सुख दुख, रहन सहन, संस्कृति, संघर्ष, लोक जीवन को अत्यंत कुशलता से प्रस्तुत किया है। मैला आंचल का पहला संस्करण 1934 में आया था। वह लेखन काल 1952 के आसपास है। यह वह समय था जब देश को आज़ादी मिली ही थी और आम आदमी अपनी समस्याओं में उलझा हुआ था। आम आदमी का आज़ादी से मोह भंग हो चुका था। चलिए अब हम देखते हैं मैला आंचल का सामाजिक संदर्भ। मैला आंचल आंचलिक उपन्यास के साथ साथ इसमें सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष व्यापक रूप से दिखाए गए हैं, जैसे गांव का जातिगत विभाजन, उच्च वर्ग के द्वारा आर्थिक राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण, स्त्री पुरुष का संबंध, समाज में जाति सूचक शब्द का प्रयोग, समाज की शैक्षिक स्थिति, स्त्री की स्थिति, ग्रामीण समाज का सांस्कृतिक संदर्भ, समाज के भ्रष्ट नेताओं का वास्तविक चित्रण, समाज में मानसिक पिछड़ापन एवं अंधविश्वास और समाज में धर्म परिवर्तन एवं सांप्रदायिक दंगे। मैला आंचल में ये सारे गुण हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है समाज में जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था भारत के किसी भी सामान्य गांव के सामाजिक जीवन को दर्शाता है। मैला आंचल मेरीगंज गांव के जाति व्यवस्था के बारे में बताता है। किस प्रकार मेरीगंज का पूरा समाज 3 प्रभुताशाली समुदाय में बटा हुआ है। पहला है कायस्थ और दूसरा है राजपूत टोली और तीसरा है यादव टोली। इनके साथ साथ 12 वर्ण के लोग और रहते हैं। जो उपन्यासकार में लिखता है, मेरीगंज एक बड़ा गांव है और 12 वर्ण के लोग यहाँ पर रहते हैं। मेरीगंज गांव के माध्यम से पूरे बिहार की जाति व्यवस्था का चित्र सामने उभर कर आता है। प्रभुताशाली 2 वर्णों या जातियों राजपूतों व कायस्थों में पुश्तैनी मनमुटाव और झगड़े अक्सर होते ही रहते हैं। चलिए अब हम मैला आंचल में नारी की स्थिति देखते हैं। मैला आंचल में नारी की सामाजिक स्थिति पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। किसी भी घर में यदि आर्थिक अभाव हो तो पुत्र और पुत्री में से पुत्र पर ही धन खर्च करना ठीक समझा जाता है। जहाँ एक रोगग्रस्त युवती के पिता इस अंतर को व्यक्त करते हैं और कोटेशन के रूप में कहते हैं, हुजूर, लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। सभ्य समाज में भी लड़कियां बला की पैदाइश समझी जाती हैं। चलिए अब हम नारी की विश्वसनीयता के रूप में देखते हैं। नारी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए नारी को अविश्वसनीय रूप में दर्शाया गया है। इसमें शास्त्र का उद्धरण देते हुए कहा गया है कि शास्त्र में कहा है, जोरो जमीन जोर का, नहीं तो किसी और का। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, समाज में नारी के ऊपर अत्याचार। मठ के महंत के द्वारा स्त्री का शोषण का प्रत्यक्ष प्रमाण मठ की दासिन लक्ष्मी को अपने वश में करके अपने स्वार्थवश उसके शरीर का शोषण करते हैं। वह अनाथ असहाय बच्ची थी। यौवन से पहले ही उसके दादा के द्वारा अत्याचार किया जाता था और उस छोटी सी बालिका के रोने के सिवाय कुछ नहीं बचा था। अगला पॉइंट देखते हैं, स्त्री के शोषण के प्रति विरोध का भाव। मठ में हो रहे इस अत्याचार को देखकर यादव टोली का किसान महंत कहता है, अंधा महंत रखेलिन रखता है, वह बाबा जी नहीं, ऊपर बाबा जी अंतर दगाबाजी। अगला पॉइंट देखते हैं, समाज में स्त्री पुरुष का संबंध। ग्रामीण समाज में स्त्री पुरुष संबंधों पर उपन्यासकार ने ध्यान केंद्रित किया है। मिथिला डेरे के महंत खुले में लक्ष्मी बाद में राम प्यारी से संबंध रखते हैं।
इन संबंधों को सामाजिक स्वीकृति भी है। तभी कालीचरण मंगला के प्रेम पर कोई टिप्पणी नहीं होती। कमली के बिना ब्याह न बनने पर सुदूर पिछड़े वर्ग में कोई तूफान नहीं आता। इस अर्थ में मैला आंचल को रोमांटिक उपन्यास की परंपरा में भी रखा जाता है। अगला पॉइंट है मैला आंचल के समाज में शैक्षिक स्थिति। मैला उपन्यास का चित्रण हुआ है जिसमें पूरे गांव में कुल 10 लोग ऐसे हैं जो दस्तखत कर सकते हैं। नए पढ़ने वाले कुल 15 हैं, जिसका अर्थ है 1946 तक आते आते शिक्षा के प्रति जागृति की भावना उठने लगी थी। मैला आंचल का अगला पॉइंट है मैला आंचल में सांप्रदायिक दंगे। मैला आंचल आज़ादी के बाद का दृश्य प्रस्तुत करता है। जब देश का विभाजन होता है तब हिंदू मुस्लिम दंगे भी शुरू हो गए। अंचल में प्रचलित सांप्रदायिक सद्भाव का गीत, अरे चमके मंदिरवा में चांद, मस्जिदवा में बजे बांसुरी, मिली रहो हिंदू मुसलमान, मान अपमान तजो। चलिए अब हम मैला आंचल के निष्कर्ष को देखते हैं। मैला आंचल उपन्यास में सामाजिक राजनीतिक संदर्भ विस्तार से वर्णन किया है। यह उपन्यास में रेणु ने 1946 से 48 के भारतीय समाज को राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रम को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है। 1946 में उपनिवेशवादी शासन की छत्र छाया में 1948 में अंग्रेजों के चले जाने के बाद देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगों और शोषक वर्ग व शोषित वर्ग दोनों की स्थिति बताई गई है। उसी प्रकार बिहार के मिथिला अंचल के जाति विभाजन, शिक्षा, चिकित्सा का अभाव, मानसिक पिछड़ापन, स्त्री पुरुष संबंध का सजीवता से वर्णन किया गया है। मैला आंचल आज भी प्रासंगिक है। चलिए अब हम मैला आंचल को यहाँ पर समाप्त करते हैं और आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे और भी वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।